गांधी जी ने इस जो 5 नामों की सूची गई थी उसको खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को रहना है, जिसमें कि जो हमारे प्रधानमंत्री का जो कमेटी था उसमें नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष और ये प्रधानमंत्री तो थे लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। इसको लेकर राहुल गांधी जी ने पहले वो सूची खारिज कर दी थी, लेकिन मोदी सरकार अपना जैसे हमेशा मनमानी करती है, उसने अपने आप रातों रात राष्ट्रपति जी से साइन करवा के और जारी कर दिया क्योंकि आज राजीव कुमार का अंतिम कार्यकाल था और आज उनका अंतिम दिन था, रिटायरमेंट वो ले चुके हैं। अब तो जो है कार्यभार भी शायद आज संभाल लें, लेकिन मीडिया में लगातार जो चल रहा है और अब सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि भाई ये सरकार का अधिकार है, उसके लिए उन्होंने कानून भी बना दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट एक निर्देश देती है कि उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना है, तो फिर क्या मतलब रह गया? जब आपको विपक्ष की कोई मर्जी ही नहीं लेनी है, जब विपक्ष से आपको बात ही नहीं माननी है, तो फिर अपनी मर्जी से कोई भी नहीं नियुक्त कर लो। फिर सिर्फ 1 से जब किसी चीज़ को पारित करना है, उसमें तीसरा कोई पक्ष है ही नहीं। 2 पक्ष सरकार के, 1 पक्ष विपक्ष का, तो कभी भी विपक्ष की मर्जी चल पाएगी? आपको लगता है सरकार हमेशा अपनी मर्जी चलाएगी? यही साबित होता है कि सरकार अपनी मर्जी का कठपुतली बैठालना चाहती थी। राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म हुआ, एक नए पपेट को बिठा दिया गया। अब चुनाव, लेकिन सुनवाई तो कल होनी है, तो सुनवाई में अगर कुछ ऐसा फैसला होगा तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार उस फैसले? सुनवाई क्या है? सुनवाई जब तक होगी कार्यकाल फिर बीत जाएगा, फिर 2 इलेक्शन बीत जाएंगे। अभी बिहार इलेक्शन आने वाला है, जब तक सुनवाई चलेगी कार्यकाल खत्म हो लेगा। क्या औचित्य रह जाता है इन बातों का? जब एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना अनिवार्य है, तो कैसे प्रधानमंत्री 2-1 से सहमति से घोषणा कर देते हैं मुख्य आयुक्त की? नहीं, कई खबरें चल रही है कि ऐसा कांग्रेस ने भी किया था जब टीएन सेशन थे, तो उस समय भी कांग्रेस ने लेकिन अपने मन से एक सरकार आयुक्त बना दिया था, चुनाव आयुक्त। लेकिन उसके बाद ही तो सारी बातें आई हैं ना सुप्रीम कोर्ट का। टीएन सेशन के बाद कितना पानी बह गया गंगा में, कितने आयुक्त आए गए, कितनी बार उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में मामले गए। अब आया है ना ये मामला तो कि इसमें एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहेंगे, तो आखिर क्यों नहीं किया गया ये पूरा? क्या लगता है चुनाव आयोग को पूरी तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा हैक कर लिया गया है? आप देखिए ना, तमाम इलेक्शन अभी महाराष्ट्र में वोटर फ्लोटिंग का मामला आया है कि एक नई तरह की साजिशें चल रही हैं, नाम कटे जा रहे हैं, नए नाम जोड़े जा रहे हैं, वो वोटर्स एकदम से आ जाते हैं और वोटिंग करके चले जाते हैं। क्या है, ईवीएम से अब मामला बहुत आगे का बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करेगा हमारे यहाँ पे, जब ना तो पारदर्शिता ही नहीं है कोई भी? जब हम किसी भी पर्सन की नियुक्ति करते हैं, अगर हम चीफ जस्टिस की नियुक्ति ही जब पारदर्शी नहीं होगी, मुख्य आयुक्त की जो नियुक्ति है उसमें ही पारदर्शिता नहीं है, तो फिर बाकी की बातें तो फिर सब वही है। ये जो मामला कोर्ट में है, इसमें एक जो सुनने वाले जज थे वो सीजीआई खुद संजीव खन्ना थे, और उस कमेटी में भी उनको होना था जो कि चुनाव करती, लेकिन सरकार ने पहले ही कानून बदल दिया और सीजीआई जो है वो खुद उस फैसले से, मतलब उस सुनवाई से खुद को अलग कर लेते हैं, उसके बाद नियुक्ति हो जा रही है। तो ये सारा मामला क्या लग रहा है? और ज्ञानेश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि अमित शाह के बहुत करीबी हैं। जब जम्मू कश्मीर में आप देखिए, चाहे राजीव कुमार हो चाहे ज्ञानेश कुमार हो, फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं है। एक पपेट को दूसरे पपेट का कार्यकाल खत्म हुआ, उसको रिप्लेस करना है। जैसे राजीव कुमार वैसे ज्ञानेश खन्ना, तो ज्ञानेश कुमार सॉरी, तो कुछ फर्क नहीं है दोनों में, दोनों सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अभी है, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में हर कोई है। आप देखिए ना, पीछे जितने भी जजेस के जो बयान आते हैं, राज्यसभा जाते हैं, नहीं बोलना चाहिए हमें जुडिशियरी पे विश्वास है, लेकिन बाद के दिनों में जो सारे मसले आए हैं, राज्यसभा जाने से लेकर बाद में अलग अलग तरह की चीज़ों से उनको उनका बैकअप दिया जाता है जो भी है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है कि चंद्रचूड़ सिंह को क्या मिलने वाला है, उससे पहले जो जज थे उनको क्या मिला, तो
तो ये बातें कोई ढकी छुपी नहीं है, लेकिन ये है कि मीडिया उस पर, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उस पर खुलकर बातें नहीं करता है। देश में रोज़ घटनाएं होती हैं, रोज़ कहते हैं कि हमारे संविधान के खिलाफ चीज़ें होती हैं, हमारे कानून के खिलाफ होती हैं, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति आकर नहीं बोल सकता क्योंकि सबको डर लगता है। देखिए, आपदा गई, बहुत बड़ी विपदा आ गई, जलजला भी आ गया था, आपको मालूम होगा, अर्थक्वेक। हाँ, ये है बात, ये जलजला आ गई है। हाँ जी, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कुदरत भी जो है ना, अब जो है वो भी दिखा रही है। जहाँ पाप हद से ज्यादा बढ़ता है ना, ऐसे ही होता है। ये जो मर गए, आप बोल दे, ये भी जो है मुक्ति पा गए, मोक्ष पा गए, है ना। हाँ तो बधाई, हम देखिए, हम जो है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग नहीं है वो, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को बधाई देना चाहेंगे। आगे राजीव जगह के आगे ना। हाँ तो जो भी आए, तो अभी तो केस भी तो चल रहा है, अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। मैं कोठा बोल रहा हूँ, वहाँ से उम्मीद की तो है नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं, वो चुनाव बदल चुका है। अभी तो बोलता है राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष ने तो मना कर दिया कि भाई मैं उसको मानूंगा नहीं। अरे मन्ना मानने से क्या नहीं भाई, आप कैसे सीजीआई को हटा के अपने अरे आप जो है ये थियोक्रेटिक ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र चलाएंगे मनुस्मृति से? नहीं, लोग हर चीज में दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है, दिक्कत होगी। हम गणतंत्र में रहते हैं, बाबा साहब के संविधान के साए में हम रहते हैं। संविधान जहाँ होगा वहाँ दिक्कत होगी, सवाल होगा, सरकार से ही सवाल होगा। तो क्या अमित शाह जी मूर्ख है? हमने ये कब कहा मूर्ख है? राहुल गांधी बहुत बड़े तोप है। नहीं तो मोदी जी तो चौथी पास है, राहुल गांधी तो शायद पढ़ाई भी नहीं की है। हाँ। अमित शाह जी का तो 86 और 86, 46। नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। बहुत कुछ डिग्री, सही बात है। मोदी जी ने जब डिग्री लिया था, भारत में कंप्यूटर नहीं आया था, लेकिन हमको कंप्यूटर की डिग्री दिखाई जा रही है। मोदी है तो मुमकिन है, हैं? मोदी जी यहाँ जाते, अरे यमुना साहब, ये वो जब बारिश आ गया ना, ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। यमुना सफाई नहीं है, वहाँ ये डाल रहे थे, जहर डाल के खत्म कर रहे थे। हाँ जी, बड़ी मशीनें लगा दी यमुना जी में। हाँ, वो क्या लगाया वो पता नहीं, कुछ भी लगा दो। अरे आके क्या देखो, हम तो 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट आके चेक कर रहे, अभी तक आया ही नहीं। क्या देखेंगे हम? तो आप काम देखिए जमीन पे। हाँ? जमीन पे काम देखिए आप। जमीन पे क्या, जमीन पे मोदी जी रहते हैं। 8,500 करोड़ की बिल में तो आसमान में घूम रहे हो। 8,500 करोड़ में मणिपुर जाके नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, वहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ तो वो दिख रहा, नाला साफ कर रहे हो, जिस तरह से जो है लाशों को साफ किया ना, जिस तरह से नई दिल्ली स्टेशन से लाशों को साफ किया आप लोगों ने। ये आपकी गोदी मीडिया, देखिए क्या है ना, अब आ गया फोटो। क्यों नहीं, बिल्कुल दिक्कत है। ये जातिवादी गोदी मीडिया है, जो सिर्फ जो है पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है। अडानी, अंबानी, एक मेन स्ट्रीम मीडिया पैदा हुआ है, ईमानदारी। हाँ, वो दिख रहा है आपका, जितनी ईमानदारी है ना वो दिख रहा है। लाशों को जो है दिखाने के चक्कर में जो है, किसी का जो बेचारी पत्रकार थी और दिखा रही थी, उसको छीन लिया। लोग मरे तो आंकड़ा दे तो दिया है सब। अच्छा, वहाँ हजारों मर गए, 30 का आंकड़ा दे रहे हो, यहाँ सैकड़ों मर गए तो 18 का आंकड़ा दे रहे हो। बिल्कुल आ गया, अभी भी चलो यहीं पे है। अरे खाली मोदी जी सच्चे हैं और आप पत्रकार लोग सच्चे हैं। मोदी जी सच्चे हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद है। नाम लीजिए सर, मोदी जी बोलिए। तो महानायक मोदी जी, ओवर एक्टिंग नहीं, महानायक। मैं तो बोल रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल चौथी पास मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, चौथी पास। जांच भी होगी। हाँ जी, हाँ जी, जांच के भी। अरे जांच तो बहुत कुछ होती है। वो तो एहसान जाफरी को मार दिए थे वहाँ पर, वो भी जांच हुई, निकल के भाग गए। आज जकीरा जाफरी बेचारी मर गई। छोटी मोटी घटनाएं तो होती। हाँ सही बात है, जैसे घटना हजारों लोग मर गए तो 30 बताओ, यहाँ सैकड़ों मर गए तो यहाँ पर 18 बताओ। यही तो है, आप गोदी मीडिया छुपा लो और जो आवाज उठाए उसको लेकर पकड़ के अंदर जेल में डाल दो। सब है, सब आप ही गोदी मीडिया का है, आप ही गोदी, आप ही के LG का है, आप ही के मंत्री का है, सबका है। वीडियो है, सबूत है, लेकिन आप उसको डिलीट करेंगे, आप उसको हटाएंगे, यही काम रह गया आप लोगों का। यही आपकी गोदी मीडिया। आज भारत बर्बाद है, अगर आज भारत बर्बाद है तो आप जैसी गोदी मीडिया की वजह से। और ये मैल्कम ने साफ कहा था कि जो अगर एक मुजरिम को भी सही साबित कर देगी एक मीडिया अगर चाहे तो, मीडिया में जातिवाद होने की वजह से सत्यानाश है। एक चुनाव आयोग से दिक्कत है। हाँ जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद है, भारत की मीडिया में जातिवाद है। कितने SC ST OBC के यहाँ बताइए, कितने एंकर हैं, कितने ही है। हमारे पास संवैधानिक चश्मा है, उसमें कोई नहीं आता। सारे के सारे मनुस्मृति से चला रहे। भारत देश जो चल रहा है मनुस्मृति से चल रहा है, सीधी बात। और इसको जलाना पड़ेगा। 26 नंबर को जो लागू हुआ वो संविधान कहाँ काम कर रहा है? काम नहीं कर रहा क्या? कौन सा 26 नंबर संविधान भारत का संविधान लागू है, उससे देश नहीं चल रहा है। नहीं, ये तो जब से मोदी जी आए चला कहाँ रहे हैं।
मिला, न्याय मिला, मनीषा वाल्मीकि को न्याय मिला, बिल्किस बानो को न्याय मिला, आसिफा को न्याय मिला, किसी को न्याय मिला, किसी को नहीं मिला। आज भी इमरान हैदर, खालिद सैफी, उमर खालिद, ये कितने बेशुमार है, सब बंद है। क्या जुर्म है उनका मेरी समझ में नहीं लगा। अजय मिश्रा टेनी का बेटा घूम रहा है यहाँ पर, मोदी जी घूम रहे हैं एहसान जाफरी को मार के। ये देख लो, ये है न्यायिक चरित्र के नाम गिना रहे हैं आप। हाँ जी, और सब अपराधी है। मोदी जी ने जो एहसान जाफरी को मारा था 2002 के दंगे में, उसका जिम्मेदार कौन है? हैं? उसके बाद आपने क्लीन चिट ले लिया, अपने मतलब से जज बैठाओ, अपने मतलब से जो है चुनाव आयोग को बैठाओ। ये संघ का पूरा आपने सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत चुनाव है, सुप्रीम कोर्ट से दिक्कत है। जब वो ये बात कहेगा तो हम करेंगे ना। कॉलेजियम पर ये कॉलेजियम से बने हुए हैं ना, वो जातिवादी हैं, पूरा आरक्षण से चल रहा है। राहुल गांधी भी तो थे मौजूद बैठक में। कहाँ? वो तो वापस आ गए ना। वो तो बोलेंगे भाई मुझे नहीं पसंद है भैया। वो तो अपना ये क्या, उसको जब तुम सीजीआई को रखना था ना, जैसे प्रोसेस पहले चला था वैसे होगा, सीजीआई को रखो, 2:1 हो। सिस्टम पसंद ना पसंद से चलेगा, नहीं चलेगा, आपके बनाए हुए कानून से नहीं चलेगा ना। आप जिस तरह से वो गणतांत्रिक बना रहे हो, ऐसे किसानों के लिए उल्टा बिल लेके चले आए आप हैं, इसके लिए बिल लेके चले, कभी जेपीसी बना के इसका वक्फ बोर्ड के पीछे पड़ जाते हो, कभी मुसलमानों के पीछे पड़ जाते हो। यही करो, कोई बात नहीं। कब्जा होगा तो ऐसे ही होगा। जमीन कब्जा करके तो आपने जबरदस्ती का मंदिर बनवा दिया, जबकि वहाँ पर कोई सबूत मिला ही नहीं।